पर अभी तक सभी खोजे गए जीवों में सबसे बड़ा जीव जो आज भी जिंदा है। वैसे तो मैक एक्सटिंक्ट हो चुकी है, बट क्या हो अगर हम इन दोनों की फिर भी फाइट करा दें। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कौन जीतेगा। सो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखना। नोटिस, इन दोनों की फाइट का अभी तक कोई भी एविडेंस नहीं मिला है, इसलिए इनकी फाइट पूरी तरह साइंटिफिक रिसर्च पर बेस है। और हाँ, हमारा कोई भी एनिमल फेवरेट नहीं है, इसलिए हम दोनों को बराबर मौका देंगे। इनकी फाइट पॉइंट्स पे होगी, लाइक स्ट्रेंथ, स्पीड, ड्यूरेबिलिटी और हाँ, हंटिंग वे, क्योंकि हंटिंग वे हर जीव का लड़ने का तरीका डिसाइड करता है। हमारे मतलब आपको मत सिखा। पॉइंट नंबर 1 पर ब्लू व्हेल का वेट 1 लाख केजी होता है। इसका मतलब वेट में ब्लू व्हेल ज्यादा हैवी है। इसका ये भी मीन हुआ कि अगर ब्लू व्हेल की स्ट्रेंथ को देखा जाए तो वो ज्यादा है मेक के मुकाबले। बट क्या आपको पता है कि अगर ब्लू व्हेल फुल बॉडी से या फिर टेल से हमला करे तो वो मेक को काफी हद तक नुकसान पहुंचा सकती है। वहीं पर मेक का बॉडी का अटैक ज्यादा हर्ट करेगा या नहीं वो अगले पॉइंट पे डिसाइड करता है। पॉइंट नंबर 2, ड्यूरेबिलिटी। ये चीज सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट में से एक है। ड्यूरेबिलिटी में देखा जाए, जहां मेगालोडॉन अपनी जैसे मैक तक के अटैक को झेल लिया करती थी, वहीं ब्लू व्हेल पे कोई अटैक ही नहीं करता था क्योंकि उनका साइज इतना बड़ा था। बट फिर भी ब्लू व्हेल के ऊपर कोई भी अटैक करता तो वो अटैक को सहन कर सकती थी, वो भी काफी हद तक। बट मैक जितना नहीं, क्योंकि मैक एक शार्क है और ब्लू व्हेल एक मैमल, और शार्क की ड्यूरेबिलिटी मैमल्स के मुकाबले काफी ज्यादा होती है, इसलिए ये पॉइंट जाता है मैक को। लेट्स मूव ऑन द पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3, स्पीड। हर एक बैटल में ताकत के साथ स्पीड भी बहुत ज्यादा मैटर करती है। वैसे इस मामले में कौन जीतेगा ये तो आपको भी पता है। जहां ब्लू व्हेल की स्पीड नॉर्मली 5 माइल्स पर आवर होती है, और अगर वो बैटल ये ट्रेवल कर रहे हैं तो उनकी स्पीड 20 माइल्स पर आवर तक चली जाती है, जो कि ऑलमोस्ट 30 किलोमीटर पर आवर होती है। बट अब बारी आती है मेगालोडॉन की, जो कि स्पीड के मामले में ब्लू व्हेल से काफी ज्यादा फास्ट है, जिसकी स्पीड ऑलमोस्ट 56 किलोमीटर पर आवर्स होती है, और ये अपनी स्पीड को ऑलमोस्ट 70 से 75 माइल्स पर आवर तक एक्सेलरेट कर सकते हैं। इट्स मीन यहाँ पे पॉइंट जाता है मेगालोडॉन को। पॉइंट नंबर 4, अटैक। हर जीव का अलग अलग वे है अटैक करने का। जहाँ पर ब्लू व्हेल के मुंह में एक भी दांत नहीं होता। जी हाँ, उनके मुंह में दांत की जगह पर कुछ इस तरह की प्लेट्स होती हैं जो कि कूड़े कचरे को बाहर रखती हैं, और क्रिल्स जो कि उनका मेन आहार है उसे अंदर रखती हैं। बट ये मेगालोडॉन के हिसाब से नहीं है। मेगालोडॉन के मुंह में पूरे के पूरे 270 दांत हैं, और अगर उनका एक दांत टूट जाए तो उसे एक हफ्ता भी लगता था वापस आने में। ये साइंटिस्ट ने एक रिसर्च में पाया था, और उनके दांत बहुत ही ज्यादा शार्प हुआ करते थे, और उनका बाइट फोर्स तो आप पूछिए ही मत। उनका पूरा का पूरा बाइट फोर्स 40,000 पाउंड पर इंच था। इससे आप समझ ही सकते हो कि मेगालोडॉन के दांत कितने ज्यादा शार्प और कितने ज्यादा ताकतवर थे। वो छोटी छोटी वेल्स को 2 हिस्सों में काट सकते थे, इतने ज्यादा ताकतवर थे। तो ये पॉइंट भी जाता है मेगालोडॉन को। पॉइंट नंबर 5, डिफेंस। हर जीव के लिए डिफेंस सबसे जरूरी चीजों में से एक है। जहाँ पर ब्लू व्हेल्स का साइज उनके लिए सबसे बड़ा डिफेंस है, वहाँ पर डिफेंस के मामले में मेगालोडॉन के पास सिर्फ स्पीड और एजिलिटी है, जो सिर्फ एक हद तक ही चल सकती है। बट यहाँ ब्लू व्हेल का साइज सब में सबसे बड़ा है। सो ये पॉइंट की हकदार ब्लू व्हेल है, क्योंकि ब्लू व्हेल अपने साइज को छोटा या बड़ा नहीं कर सकते, बट वहीं एजिलिटी एंड स्पीड कम बढ़ सकती है। समझ रहे हो आप? पॉइंट नंबर 6, हंटिंग वे। हर जीव का हंटिंग वे डिफरेंट होता है, बट ये उनके शिकार पे डिपेंड करता है कि उनका शिकार क्या है। लाइक यहाँ पर देखें तो ब्लू व्हेल क्रिल्स खाती हैं, जो कि छोटे समुद्री जीव हैं, बट जिनको पता भी नहीं होता कि ब्लू व्हेल ने कब उन्हें अपने पेट में उतार लिया। स्ट्रगल अलग होता है। डिफरेंस यही है कि जहाँ हमारे सपने पूरे होते हैं वहाँ इनका स्ट्रगल शुरू होता है। जहाँ हमारे सपने पूरे होते हैं वहाँ इनका स्ट्रगल शुरू होता है। जोक्स अपार्ट, मेगालोडॉन का शिकार इतना आसान नहीं था, मतलब जितना ब्लू व्हेल का था। और मेगालोडॉन शिकार को पीछे से जाकर दबोच लिया करती थी, और वहीं पर देखा जाए तो ब्लू व्हेल्स क्रिल्स के बड़े झुंडों को ढूंढा करती थी एंड उन्हें डायरेक्ट अपने पेट में उतार लिया करती थी। तो यहाँ पर ब्लू व्हेल जो है वो काफी कम स्किल्ड है मेगालोडॉन के मुकाबले, क्योंकि मेगालोडॉन को शिकार करने का एक्चुअल तरीका आता है, पर ब्लू व्हेल्स को नहीं, क्योंकि उन्हें कुदरत ने इस तरह बनाया ही नहीं है, क्योंकि उन्हें शिकार करने की जरूरत ही नहीं है। जरूरत नहीं है, ये सबकी अपने को जरूरत नहीं है। सो दोस्तों, अब बात आती है इन दोनों में से जीतेगा कौन। तो जीतने की बात करी जाए तो यहाँ पर हमारे हिसाब से मेगालोडॉन जीत जाएगा, और उसकी वजह यह है कि मेगालोडॉन इस जगह पर शिकारी की भूमिका निभाएगा और ब्लू व्हेल शिकार की। हर तरह से देखा जाए तो मेगालोडॉन के पास ज्यादा एडवांटेज है, बस ब्लू व्हेल के पास साइज ज्यादा बड़ा है, इसलिए उसको बड़ा माना जाता है।
इसी तरह से मेगालोडॉन ब्लू व्हेल पे काफी तेजी से टूट पड़ेगा एंड उसको पीछे से हमला करने की आदत जो है तो वो पीछे से जरूर जाएगा, पर उसे ध्यान रख के जाना होगा कि ब्लू व्हेल के पास बहुत ही ताकतवर टेल है। अगर उस अपनी पूंछ से वो उसे मारता है तो वो काफी दूर जाके गिरेगा एंड दैट्स वाई कि वो हमेशा अपनी एजिलिटी का प्रयोग करते हुए बराबर से ही जाने की कोशिश करेगा। और अगर वो एक ही हिस्से में बार बार वार करता रहा तो एक गुफा सी बना देगा ब्लू व्हेल के शरीर में, जो ब्लू व्हेल के अंत के लिए काफी सही है। और यहीं पर ब्लू व्हेल का काम बड़े साइज की हो, अगर ब्लू व्हेल ज्यादा बड़े साइज की निकल जाती है तो मेगालोडॉन को एक ही बारी में निगल सकती है। तो ये था हमारा ओपिनियन, आपका ओपिनियन क्या है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बराबर वाले बेल आइकन को जरूर दबा देना और आप हमारी दूसरी वीडियोस